हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि टेंस पढ़ने के बाद टेंस के अलावा कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो किसी टेंस में नहीं पाए जाते हैं। I mean कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस 12 टेंस में कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई करें। तो उसी का निदान होता है यूज। तो कुछ ऐसे यूज होते हैं जिनका प्रयोग हम जब सीख जाते हैं तो इंग्लिश स्पोकन में और ट्रांसलेशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत आसानी से हम अपनी बात को लिख लेते हैं और कह लेते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको यूज को पढ़ना पड़ेगा और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों में, एक्टिव वॉइस में जो यूज होता है उसका पैसिव कैसे बनता है, इन दोनों रूल को एक साथ में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। अब आपको हम आते हैं टॉपिक पर और बताते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू। आप ध्यान दीजिए, इन दोनों की हिंदी हैज टू, हैव टू सिंगुलर और प्लूरल है। इसकी जो हिंदी होती है जाना है, जाना पड़ता है। ये हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू के लिए इस्तेमाल होता है। और हैड टू कहां लगाते हैं? जहां पर सेम यही चीज रहेगा। हैड टू के लिए हम लगाएंगे जाना था और जाना पड़ता था। अब आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, यहां खाली जाना के लिए मैंने वो के लिए किया है। इसके स्थान पर खाना पड़ता था, रहना पड़ता था, सोना पड़ता था। मतलब आप ये जो ना है ये जरूर आएगा। ये ना, इसके पहले आप खाना पड़ता था, खाना पड़ता है, रहना पड़ता है, आज शब्द आएंगे लेकिन ना उसमें जरूर रहेगा। और जब था रहेगा तो हैड टू का प्रयोग हो जाएगा। तो सारे रूल्स को हम एक साथ में कम समय में आपको बताना चाहते हैं। इसका हम रूल लिख देते हैं। सबसे पहले रूल जो होगा, इसमें हैज टू, हैड टू, ये प्रेजेंट में है इसलिए सब्जेक्ट रहेगा, जैसे सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट को हम हिंदी में ही लिख देते हैं, करता रहेगा। उसके बाद हैज टू या हैव टू, फिर क्रिया की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान दीजिएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म आएगा और फिर अन्य शब्द आएगा। ये आपका एक्टिव का रूल है। और पैसिव का रूल जो हम बताते हैं, तो पैसिव के रूल में सबसे पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एक्टिव का रूल है ये। और पैसिव का रूल जो होगा, सबसे पहले आएगा कर्म, उसके बाद हैड ऑब्लिक हैड, फिर टू प्लस बी, यानी हैज टू या हैव प्लस टू प्लस बी। अगर सिंपल भाषा में इसको लिखना चाहते हैं तो इस टू को दोनों के साथ में लगा दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। हैज टू या हैव टू प्लस बी, ये ज्यादा आसान है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर वही करता। ये पैसिव का रूल है। यहां ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पैसिव, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि
एग्जाम्पल में मुझे प्रतिदिन पत्र भेजना पड़ता है। तो इसका मुझे प्रतिदिन पत्र भेजना पड़ता है, तो इसको जब एक्टिव में करेंगे तो आई हैव टू, ध्यान दीजिए यहां हैज टू और हैव टू का जो विकल्प है आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो आई हैव टू सेंड, आई हैव टू सेंड लेटर्स डेली, आई हैव टू सेंड लेटर डेली, ये एक्टिव है। मुझे प्रतिदिन पत्र भेजना पड़ता है। तो अब यहां पर लेटर, आई हैव टू सेंड ए लेटर लिख दीजिए। तो यहां पर जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ए लेटर, अब यहां जब पैसिव में हम बना रहे हैं तो हैज टू में हम ए लेटर सिंगुलर है इसलिए यहां हैज टू हो जाएगा, इस हैव टू से कोई मतलब नहीं है। ए लेटर हैज टू बी सेंड बाई मी डेली या डेली बाई मी, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हैज टू हैव टू प्रेजेंट के लिए है, और अगर मान लीजिए अगर यहां था होता तो हैड टू का प्रयोग हो जाता। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इस हैज टू हैव टू के स्थान पर अगर था आ जाएगा तो वहां हैड टू हो जाएगा बस। उसे सुबह व्यायाम करना पड़ता था या व्यायाम करना पड़ता था। उसे सुबह व्यायाम करना पड़ता था या उसे सुबह व्यायाम करना था, दोनों अगर आएंगे हिंदी में तो वही अनुवाद होगा। तो ही हैड टू टेक एक्सरसाइज in the morning, in the morning, ये एक्टिव। He had to take exercise in the morning, यहां था गया, पढ़ता था या करना था तो उसमें हम had to का प्रयोग कर दिए, और जब पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो एक्सरसाइज had to be taken in the morning, in the morning by him, ये पैसिव वॉइस। तो गाइस आपने देखा कि हैड टू हैव टू हैड टू इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, एक्टिव वॉइस कैसे बनता है और इसका पैसिव कैसे बनता है, मैंने आपको कम समय में तीनों का कंसेप्ट क्लियर किया। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई समझ नहीं बात आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए और हमें एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप करके कमेंट में उसका ट्रांसलेशन करके बताइए। राधा को खाना बनाना पड़ता है, बनाना
पड़ता है। राधा को खाना बनाना पड़ता है। तो इसमें आप चाहे राधा को खाना बनाना है, ये भी वही है, और बनाना पड़ता था आए तो हैव टू का प्रयोग हो जाएगा, और है आए तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बने रहिए इस नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ और देखते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।